तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणिता मंजरी का एक्सरसाइज नंबर 2.2। ठीक है, जो लीनियर पॉलिनोमियल है। इंट्रोडक्शन आपने इससे पहले का वीडियो देखा होगा। तो उसके बाद का एक्सरसाइज 2.2 है, इसको ठीक से देखिएगा जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपका 10th क्लास का रास्ता चालू होगा लैंग्वेज प्रॉब्लम का। इसलिए पॉलिनोमियल में लैंग्वेज प्रॉब्लम पर एकदम काम कीजिए, प्रॉपर काम कीजिए। ठीक है, और भी इसके सवाल आप आर एस अग्रवाल बुक से या एनसीईआरटी बुक से उठाकर बना सकते हैं, या मैं आपको वीडियो के अंत में जरूर डाल दूंगा। इसके सारे के सारे प्रश्न को आप खोज खोज के बनाइए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज को। तो देखिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x-3। तो हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है 5x-3। ठीक है, पहला नंबर दिया गया है कि अगर x का मान 0 हो और x, दूसरा क्वेश्चन है x का मान अगर -1 हो, और तीसरा क्वेश्चन है कि x का मान अगर 2 हो, तो इस लीनियर पॉलिनोमियल का हल क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा। बहुत आसान, आप ऐसा मान सकते हो, लेट px बराबर 5x-3। ठीक है, आपको x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करना है 0 को, यानी p0 ऐसे। तो 5 × 0 - 3 बराबर क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0 - 3, तो आंसर आ जाएगा -3। समझ में आ रहा है। दूसरा उसी तरह से लेट कि px बराबर 5x-3, तो p की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1, तो 5 × -1 - 3, तो आ जाएगा -5 - 3 बराबर -8। तो इस तरह से इन दो प्रश्नों को बनाएंगे। एक प्रश्न आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, तो इसे आप खुद ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो फिर से बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन 7s² - 4s + 6। ठीक है, और पहला नंबर s की जगह पर 0 है, दूसरा नंबर s की जगह पर -3 है, और चौथा नंबर s की जगह पर 4 है। तो आपको इसका मान बताना है। सेम क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो बनाने का तरीका क्या होगा, तो सेम तरीका, लेट px बराबर 7s² - 4s + 6। ठीक है, तो s की जगह क्या रखना है, 0, सॉरी यहाँ s डालेंगे, तो s की जगह क्या रखना है, 0, तो 7 0 का स्क्वायर -4 × 0 + 6, तो क्या आ जाएगा 7 × 0 - 0 + 6, तो आ जाएगा ये 0, ये भी 0, तो क्या बचेगा +6। हमारा का वैल्यू -3 हो, तो यहीं पर इस इक्वेशन में डालेंगे। ठीक है, तो s का वैल्यू क्या डालेंगे, -3, तो डालिए 5 - 3 का स्क्वायर -4 × -3 + 6, तो आ जाएगा 7 -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, और माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 + 6। ठीक है, 9 7 63, 9 7 जा 63, प्लस इसको ऐड कीजिएगा 18, तो ऐड कीजिए 8 8 3 11 6 6 1 7 1 8। ठीक है, 81 आ जाएगा। हाँ ठीक है, 81 आ जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप स्वयं बनाइए, नहीं बनेगा तो बताएंगे। ठीक है, आगे सवाल लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स द सलील परसेंटेज। कि सलील की जो माँ है उसकी उम्र जो है सलील के प्रेजेंट एज की 3 गुनी है। तो मान लेते हैं, देखिए इस लिट प्रेजेंट एज ऑफ सलील, सलील है SALIL बी एक्स। तो मान लेते हैं कि सलील का जो प्रेजेंट एज है x है, तो प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर का क्या हो जाएगा, मदर B3x, क्योंकि सलील का जितना उम्र है उसके 3 गुना उसकी माँ का एज। ठीक है, परसेंटेज में। अच्छा, आगे कहा कि आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद, चलिए 5 साल बाद, तो जब भी इस तरह का आया तो आप ही लिख लो आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, तो 5 साल के बाद तो सलील का एज भी तो बढ़ेगा आफ्टर 5 ईयर। सलील एज क्या हो जाएगा बताओ, अभी प्रेजेंट में भी x था, यानी ऐसा समझो कि अभी आप 10 साल के हो, तो 5 साल बाद कितने हो जाओगे, 15 साल के, यानी प्रेजेंट एज में फ्यूचर के आने वाले 5 साल के एज को आप जोड़ दोगे तो आपका 5 साल बाद का एज निकल जाएगा, यानी x+। तो जाहिर सी बात है मदर का भी एज जो होगा वो भी तो बढ़ेगा, कि वो रुका रहेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो मदर का भी एज क्या होगा, प्रेजेंट एज में जोड़ देंगे तो इतनी ईयर की हो जाएगी। समझ में आया। अच्छा, ये 5 साल बाद की घटना है। अच्छा,
सवाल में आगे है कि देयर एज विल बी एड अप 70, अगर उनके उम्र को जोड़ा जाए यानी 5 साल बाद की उम्र को, तो वो 70 हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, x प्लस 5 प्लस 3x+5 बराबर कितना हो जाएगा 70। तो x में 3x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4x, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 बराबर 70, ये उधर जाएगा तो 4x बराबर 70 में 10 जाएगा, क्या बचेगा 60। तो x बराबर 60 डिवाइडेड बाई 4 15, यानी x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 15, 15 चौका 60। ठीक है, तो सलील का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 15 साल, उसकी माँ का कितना हो जाएगा 15 या 45 साल, 3 5 जा 45 ईयर। तो इस तरह से हम दोनों का प्रेजेंट एज, याद रखिएगा जब भी एज का सवाल आपसे पूछा जाएगा हमेशा प्रेजेंट एज पर काम कीजिएगा, बाकी के एज से आपको मतलब नहीं है ना, हमेशा आंसर शीट इन दोनों एज के बारे में बात करता है। और नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर है, उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 63 है। तो इसको बनाने की दो विधियां बताता हूँ, दोनों बड़ा आसान है। तो एक विधि, पहला विधि सीख लो, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स को, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स, ऐसा मान सकते हैं क्या। तो सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा 65 प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। देखो फिर से समझो कैसे एक्स हुआ वो बताते हैं। जैसे मान लो कि दो पॉजिटिव इंटीजर है, इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, अंतर जो है वो 65 है। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए हमको x पता करना है कि कितना है, तो इसको उधर ले जा सकते हैं क्या। तो x बराबर क्या होगा 65 प्लस वाई। ठीक है, यानी हमको सेकेंड नंबर कैसे मिलेगा 65 प्लस वाई, 65 प्लस एक्स। ठीक है, क्योंकि आपको डबल वेरिएबल पर काम नहीं करना है ना, इसलिए ऐसा बता रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि इन दोनों के बीच का जो, सॉरी 63 है, यहाँ पर 63 है, सिली मिस्टेक है। तो इन दोनों का बीच का जो रेशियो है वो 2:5 है। क्रॉस गुना करें तो ये हो जाएगा 5x, ये गुना उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 126, 3 दूना 6, 6 दूना 12। ठीक है, ये हो जाएगा 2x। अब ये इधर आएगा तो 5x माइनस 2x बराबर 126 घटेगा, तो 3x बराबर 126, 3 के पास तो 3 चौका 12, 3 दूना 6, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 42। यानी पहला पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो हमको 42 मिलेगा। तो सेकेंड, यानी सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर हमको कितना मिलेगा, हमको 2 जोड़ना था, 3 2 5 6 4 10 105 है ना। अब क्वेश्चन नंबर, अच्छा दूसरा तरीका क्या है वो सिखा देते हैं। अच्छा दूसरा तरीका ये है कि क्वेश्चन कहा गया कि दो पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों जो है 2:5 के रेशियो के रूप में। ठीक है, तो ऐसा तो मान सकते हैं कि लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर भी 2x और सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर भी 5x, यानी दोनों को मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा, क्या कहा कि दोनों के बीच का जो अंतर है वो 63 है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 63, घटा लें 3x बराबर क्या आ जाएगा 63, डिवाइड करें 3 के पावर से 2 121, यानी x का मान कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ बैठाइए, 2 × 21 बराबर 42 और 5 × 21 यानी 5 5 दूना 10, 105 की। ठीक है, अगला सवाल है कि रूबी हैज 3 टाइम्स एज 2 रुपी कॉइन्स, रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपी कॉइन्स एज सी हैव 5 रुपी कॉइन्स। ठीक है, कि रूबी के पास 5 रुपए के जितने सिक्के हैं उसके 3 गुना उसके पास 2 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर हम मान लें क्वेश्चन नंबर 5 में लेट रुपी 5 कॉइन्स, लेट नंबर ऑफ रुपी 5 कॉइन्स बी, हम लोग x मान सकते हैं। तो रुपी 2 कॉइन्स क्या हो जाएगा उसके 3 गुना है, यानी 3x मान सकते हैं। एक चीज और समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपए के, ठीक है, 10 रुपए के 2 सिक्के, यानी 2 सिक्के हैं कितने 10 रुपए के।
तो आपके पास टोटल कितने रुपए हुए? 20 रुपए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास 5 रुपए के 5 सिक्के हैं, चाहे 6 सिक्के हैं, तो आपके पास कुल कितने रुपए हैं? 30 रुपए हैं। यानी हम अगर नंबर ऑफ क्वाइंस को उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कितने धनराशि ये पता चल जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमको क्वाइंस की संख्या तो पता है, लेकिन इसका वैल्यू कितना है हमको नहीं पता है, तो इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू ऑफ ₹5 क्वाइंस। 5 रुपए के सिक्के की कितनी वैल्यू है? 5 गुने x, तो कितने आ जाएंगे? 5x। सेम टू सेम वैल्यू ऑफ ₹2 क्वाइंस बराबर 3x। 3x पहले से है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6x। अच्छा, दोनों मिलाकर रूबी के पास 88 रुपये है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम 5 रुपए के क्वाइंस के वैल्यू को 6 रुपए के क्वाइंस के वैल्यू को ऐड कर दे तो 88 आ जाएगा, यानी 11x बराबर 88। 11 8 जाए 88, यानी x बराबर क्या आ जाएगा? 8। इसका मतलब ये है कि रूबी के पास 5 रुपए के सिक्के 8 है और 2 रुपए के सिक्के 8 3 जा 24 है। समझ में? पास एक सवाल है कि ए फार्मर कट्स ए 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस डिफरेंट साइजेस। यानी एक फार्मर जो है उसके पास 300 फीट का एक फेंस है। फेंस करने का मतलब होता है घेरा है ना, एक घेरा है। तो आप ऐसे मत समझो, इसको समझने के लिए सिंपल भाषा में समझते हैं कि मान लो कि एक किसान के पास घेरा है, एक 300 फीट का है। ठीक है, अब कहा कि इस घेरे को इसने द लॉन्गर पीस ऑफ 4 टाइम्स। अब मान लेते हैं कि यहाँ से 2 हिस्सों में काटा, एक हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, एक हिस्सा यहाँ से, एक बड़ा होगा छोटा होगा, या ऐसा भी हो सकता है छोटा बड़ा भी हो। तो कह रहा है कि जो बड़ा वाला हिस्सा है कि 4 टाइम्स से शॉर्टर हिस्से से, यानी यहाँ से यहाँ तक x है तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? 4x होगा। ऐसा सवाल बोल रहे हैं, यानी जो लॉन्गर हिस्सा है वो छोटे वाले हिस्से से 4 गुना बड़ा है। लेकिन आप थोड़ा सा समझो कि इन सबको मिलाने पर हमको क्या आना चाहिए? 300 फीट आना चाहिए। तो हम ऐसा मान सकते हैं, लेट शॉर्टेस्ट साइज फेंस लेंथ बी कितना? x। अब लॉन्गेस्ट साइज फेंस लेंथ बी कितना? 4x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम दोनों को जोड़ दें, यानी 4x प्लस x, तो हमको कितना आना चाहिए? 300 आना चाहिए। ऐड कीजिए, 5x बराबर कितना? 300। 5 के पारा से 5 छक 30, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 60 फीट। यानी इसका मतलब ये है कि जो छोटा वाला जो लेंथ का जो फेंस है वो 60 मीटर